डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुपद के शून्यक या मूल निकालने का ट्रिक। यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको बहुपद को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चुटकियों में बहुपद का शून्यक या मूल निकाल सकते हैं। मैं यहाँ JCERT के पांचों सेट से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ट्रिक से बताऊंगी। इसे सीखने के बाद आसानी से आप 1 मार्क्स पा सकते हैं। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 20 है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यक निकालिए। शून्यक या मूल क्या होता है? अल्फा बीटा होता है। द्विघात बहुपद किस फॉर्म में रहता है? x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। यहाँ पे कंपेयर जब करते हैं दोनों को तो देखते हैं कि अल्फा बीटा बराबर 6 आना चाहिए और दोनों को जब जोड़ा जाए अल्फा बीटा को तो वो 5 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन से देखेंगे कि किन दोनों को जोड़ने पर 5 आ रहा है और किन दोनों को गुना करने पर 6 आ रहा है। ये दोनों यदि फुलफिल कर जाए तो वो मेरा आंसर हो गया। 2 2 4 होता है जोड़ने पे, 5 तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन पहले ही कट गया। 2 जोड़ 3 कितना होता है? 5 होता है, ये ऑप्शन सही हो रहा है। और 2 तिया 6, ये भी सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 20, फिर से हम लोग द्विघात बहुपद को कंपेयर करते हैं इससे। चलिए, अभी जो अल्फा बीटा है ये -10 के बराबर है और अल्फा प्लस बीटा 3 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा बीटा इक्वल टू -10 किस ऑप्शन से आ रहा है? दोनों को जब जोड़ते हैं 3 आ रहा है यहाँ पे, और दोनों को जब गुना करते हैं तो -10 आ जा रहा है। और सब ऑप्शन आप चेक करके देखिए, किसी में नहीं इस तरह आ रहा है। दोनों को जोड़िए 1 आ रहा है, दोनों को गुना कीजिए -6, दोनों को जोड़िए 3, दोनों को गुना करने पे 0, दोनों को जोड़ने पे 4, दोनों को गुना करने पर 4। तो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं मेरा करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ हमको ये देखना है अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों से हम लोग चेक कर सकते हैं आसानी से। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 20 है x² - 3x + 2। इसको भी हम लोग कंपेयर करते हैं द्विघात बहुपद के साथ। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कंपेयर करने पर 3 के बराबर आना चाहिए और अल्फ़ा बीटा गुना करने के बाद 2 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन से 2 2 4 हो जा रहा है जोड़ने पे, ये तो नहीं होगा, पहले ही कट गया। 2 3 5 हो जा रहा है, 3 आना चाहिए जोड़ने के बाद। 3 और 0 3 हो रहा है, ठीक है। अब गुना करके देखते हैं, 3 और 0 0 हो रहा है, जबकि हमको 2 आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। 1 और 2 3 हो गया, और 1 और 2 गुना कीजिए तो 2 हो गया, इन दोनों को फुलफिल कर गया। सेट 4 और सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 20 सेम ही है, लेकिन सेट 4 का जो आंसर है चारों ऑप्शन वो गलत था। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसलिए हम लोग सेट 5 का ऑप्शन लेके चल रहे हैं। x² - x - 6 को कंपेयर करते हैं द्विघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के साथ। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, और अल्फा बीटा क्या हो गया? -6 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में दोनों को जोड़ के 1 किस में आ रहा है? इन दोनों को जोड़ते हैं तो -1 होता है, ये तो नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो -1 होता है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 आता है और -6 भी आता है गुना करने पे, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक और सवाल मैं बता रही हूँ, संकल्प का क्वेश्चन नंबर 12। सेम सवाल है, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। कंपेयर कीजिए इसको, -अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -7 और अल्फा बीटा हो जाएगा 10। तो देखते हैं ऑप्शन से किन दोनों को जोड़ के -7 आता है और किन दोनों को गुना करके 10। -2 -5 -7 आ गया जोड़ के, और जब गुना करते हैं तो 10 भी आ रहा है। देखिए और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। 2 5
+7 आ रहा है, -7 आना चाहिए था। -2 5 3 आ रहा है, -7 आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ए। ये एक स्पेशल सवाल है क्योंकि इसमें x² के साथ देखिए 3 है, जबकि हम लोगों को x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में चाहिए। तो x² यहाँ पे इसके साथ गुणांक है, गुणांक हमको नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे इन सबको। 3 से इसको भाग देंगे तो 3 3 कटा, क्या हो जाएगा x² माइनस 1/3 x माइनस 4/3। अब कंपेयर कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ने पे क्या आना चाहिए 1/3 आना चाहिए, और अल्फ़ा बीटा क्या आना चाहिए गुना होने पे -4/3 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं जोड़ने पे किस में 1/3 आता है। यहाँ यदि जोड़ देते हैं 4/3 -1, तो जोड़िए 4/3 -1 हो गया, तो इसका एलसीएम हो गया 3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 1/3 हो रहा है। और इसको जब गुना करना है तो ये -4/3 भी आ रहा है। और सब भी ऑप्शन को आप लोग जोड़ के चेक कर सकते हैं। इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 1/3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ने पे -1/3 आ रहा है, और गुना करने पर -4/3 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे -1/3 आ रहा है, जबकि हम लोग को चाहिए क्या 1/3। और यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ने पर -5 आ जा रहा है, यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर -1/3 आ रहा है, लेकिन गुना करने पर -3/4 आ रहा है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए -4/3 गुना करने पे हो और जोड़ने पर 1/3 हो। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 1/3 हो रहा है, और दोनों को गुना कर रहे हैं तो -4/3 हो रहा है। सिर्फ ऑप्शन ए ही हम लोग का करेक्ट आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ।